आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। जैसा कि सभी को पता है, सब जनता को पता है कि आज औरंगाबाद शहर में लव औरंगाबाद और संभाजी नगर, सुपर संभाजी नगर का विवाद बहुत ही गर्मा गया है और इस पर अब राजनीति भी चल रही है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जब भी इलेक्शन का चुनाव के अवसर आता है तो संभाजी नगर और औरंगाबाद का मामला गर्मा जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसी पे नाम पे क्यों सियासत होती है? एक तरह की एक गंदी राजनीति होती है। इसी बात को जानने के लिए हमने तमाम शहर का दौरा किया और सेकुलर माइंड के वो हमारे हिंदू भाई, वो सेकुलर माइंड के ऐसी समाजी संगठन, हिंदू संगठन जिसके ज़िम्मेदारों से हमारी बातचीत हुई। और आपको शायद ये जानकर भी ज़्यादा हैरानी हो कि आरएसएस के माइंड के जो लोग होते हैं उनसे भी मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। उनसे भी मेरी बातचीत हमेशा होती रहती है। हिंदू मुस्लिम एकता पे आधारित हमारी चर्चाएं होती रहती है। इस 2 दिन के अंदर मेरा उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने इस विषय पे बहुत ही विस्तार से चर्चाएं की। जो बात निकल कर आई हैं वो बात आज मैं जनता के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। बल्कि जनता ही नहीं, बल्कि हमारे तमाम मुस्लिम लीडर्स, मैं उनके सामने भी बात शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे बहुत से हिंदू भाई जो सेकुलर माइंड के हैं उनको औरंगाबाद से नफरत नहीं है, औरंगाबाद नाम से नफरत नहीं है, बल्कि वो उसके समर्थन में है। इसी तरह से चंद मुट्ठी भर लोग जो संभाजी नगर की रट लगाए लेते हैं और उस पर अपनी उनकी राजनीति चलती है। इन्हीं के कारण आज ये मामला गर्मा गया है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे मुस्लिम जो लीडरशिप है, मुस्लिम जो कहीं ना कहीं चंद इसमें मुट्ठी भर लोग हैं, उनका भी कहीं ना कहीं राजनीति से इसका मामला जुड़ा हुआ है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि हमेशा हर चुनाव के अवसर पर ही ये मामला क्यों उठता है। जैसा कि ये मामला बहुत गर्मा गया है। एक हमारे हिंदू भाई का कहना था, मैं आपको शायद आपको बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहते हुए आपसे ये बात कह रहा हूँ कि मेरे एक हिंदू भाई का कहना था कि अंसारी साहब, आपके पास जो मुस्लिम संगठन होती हैं या मुस्लिम जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं जो हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं, राजनीति स्टेट से जब बात होती है चुनाव के अवसर पर तो वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती हैं, मतलब जी और सर बात करती हैं। तो बोले जब उनके स्टेज पे हमने देखा है कि हरा झंडा होता है या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक तस्वीर लगी होती है, वहाँ पर हमारा भगवा झंडा नहीं होता, शिवाजी महाराज की तस्वीर नहीं होती, फिर आप किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हो? कहीं ना कहीं मुझे बात ठीक लगी। आज सभी मुस्लिम संगठन और सियासी पार्टियाँ ये दावा करती है कि सेकुलर हिंदू हमारे साथ हैं। यकीनन आपके साथ होंगे, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि जब आप चुनाव का जब अवसर आता है तो भगवा झंडा का प्रयोग क्यों नहीं करते? शिवाजी महाराज की जो तस्वीर होती है उसका इस्तेमाल आप क्यों नहीं करते? इसी प्रकार से आप संभाजी नगर महाराज की तस्वीर को क्यों उसका उपयोग नहीं करते? ये एक ऐसे बातें हैं, शायद आपको ठीक ना लगे, लेकिन ये कड़वा सच है। आज हमारी कई हिंदू भाइयों ने मुझसे कहा कि आप जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हो तो जब आप एकदम ये कहते हैं, जैसे कुछ संगठन की ओर से नारा लगाया जाता है कि हम भगवा हटा के रहेंगे, जबकि वो कहते हैं कि भगवे से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, ये एक हमारा धार्मिक परचम है। और जब कोई मुस्लिम संगठन की ओर से ये नारा लगाया जाता है कि हम भगवा हटा के रहेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें हिंदुओं को हटाने की बात हो रही है, हिंदुओं को मिटाने की बात हो रही है। एक ऐसी मानसिकता उनके जहन में है। इसी प्रकार से कुछ मुट्ठी भर जो हिंदू संगठन होते हैं वो भी कहते हैं कि हम जो है तो हरा झंडे को हटाएंगे, हरे को मिटाएंगे। ये एक अजीब तरह की राजनीति है, जबकि रहना यही है, बसना यही है, जीना यही है, मरना यही है। उसके बाद भी जो इस प्रकार की बातें होती हैं, बहुत दुख होता है। आज आपको शायद हैरानगी होंगी कि जितना हमें दुख हो रहा है उतना हमारे कई सेकुलर भाइयों को भी इस विवाद को लेकर बहुत दुख हो रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस पर जिस प्रकार से राजनीति हो रही है वो बहुत ही शर्मनाक है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक दौर में शिवसेना इसी नारे को लेकर राजनीति में आई और औरंगाबाद में वो सफल राजनीति करने में सफल रही। हमने देखा है कि यही संभाजी नगर विवाद को लेकर, यही संभाजी नगर बात को लेकर जो कभी कारपोरेटर चुन के आया करते थे वो बाद में आमदार बने, बाद में खासदार बने। औरंगाबाद तमाम जनता इस बात की गवाह है। यानी कि इस मुद्दे को लेकर कारपोरेटर से आमदार बने, आमदार से खासदार बने और राजनीति चल रही है। शहर का विकास का कुछ अता पता नहीं है।
आज कोई ये बोलने को तैयार नहीं है कि मैं जिस पद पे है, मैंने जो कार्यकाल किया, तो मेरे 5 साल के कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में, 15 साल के कार्यकाल में मैंने ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, कितने इंडस्ट्री लाई, कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितना शहर का विकास हुआ, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अब जब से ये 3-4 दिन से मामला गरमाया हुआ है, अब शहर में ये बात सुनने को ही नहीं मिली कि रास्ते खराब है, कि गड्ढे पड़े हुए हैं, कि 8 दिन में एक बार पानी आता है, क्या शहरों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। इस पर कोई तरह की बात करने को तैयार नहीं है। बस सब ने एक इसको इशू बना लिया है कि हम संभाजी नगर होने नहीं देंगे, कोई कह रहा है कि हम इसको औरंगाबाद रहने नहीं देंगे। एक अजीब तरह की राजनीति है, जबकि उच्चतम न्यायालय में ये मामला प्रलंबित है। बहुत दुख की बात होती है कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हम होने नहीं देंगे, आज वही लोग अगाड़ी सरकार में है। क्या आज इतना सुनहरा अवसर है कि आज वो एक अच्छी राजनीति करते हुए शिवसेना के जो सुप्रीम लीडर हैं उद्धव ठाकरे जी, उनसे बातचीत करके हम एक नया शहर बनाने की योजना क्यों नहीं बनाते। बहुत से हिंदू भाइयों का ये प्रस्ताव आया कि अंसारी साहब, आप मुस्लिम समाज से हो, आप उनके मुस्लिम समाज के नेताओं में आप उठते बैठते हो, तो ये प्लीज़ ज़रा हमारा संदेश वहाँ तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि हम सेकुलर हैं और हम चाहते हैं कि औरंगाबाद ही रहे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, जबकि ये प्रस्ताव कई बार आ चुका है कि भाई एक नया शहर बनाया जाए और उसको संभाजी नगर का नाम दिया जाए। तो हमारी तमाम मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान, तमाम सियासी लीडरों के जिम्मेदारान से अदबन गुजारिश है कि आप इस मुहिम को, अभियान को छेड़िए और इस प्रकार से छेड़िए कि महाराष्ट्र सरकार से आप जो तो एक निवेदन दीजिए कि औरंगाबाद के अतराफ में जो शहर डेवलप हो रहा है उसको आप संभाजी नगर का नाम दे। ये हमारी मांग है। इसके लिए टाइम आया तो हमें धरने, मोर्चे, आंदोलन भी करने की आवश्यकता है। अगर हम इस प्रकार से राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुट्ठी भर लोग जो संभाजी नगर की गंदी राजनीति कर रहे हैं उनकी कमर टूट सकती है। इसी प्रकार से जब सियासी स्टेज का माहौल जब शुरू होगा, तो जब कुछ कट्टरपंथी राजनीति इस तरह से गरमा जाएंगी कि सियासी स्टेज से नारे उठेंगे कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो हिंदू बहुमूल्य इलाके हैं वहां से भी आवाज़ें आएंगी जय श्री राम। अरे भाई, हमारा संविधान है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे कई हिंदू भाइयों ने जो आरएसएस के समर्थक है कट्टर, उन्होंने मुझसे कहा कि अजहर साहब, हमने भी जो है तो इस्लाम धर्म का बहुत उसको पढ़ा है, इसको समझा है, क्या आप बता सकते हैं कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर का आप नारा कब लगाते हो। उन्होंने मुझसे सवाल किया। तो मैंने कहा कि भैया अक्सर ये होता है हमारे तारीख के, जो हमारा इतिहास है इस्लाम का, कि वहाँ पर ये कि जहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो उस समय पे एक भगवान से, अल्लाह से हम एक सहायता प्राप्त करने के लिए, मदद प्राप्त करने के लिए ये घोषणा का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुसलमानों को ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि आप अपने सियासी स्टेट से इस प्रकार का नारा लगाते हैं। इसी प्रकार से चंद मुट्ठी भर लोग, ऐसे लोग जो अमन शांति नहीं चाहते, वो जय श्री राम एक पवित्र नाम का गैर तरीके से उपयोग करते हैं, नारा लगाते हैं, घोषणा देते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उसका प्रभाव हमारे मुस्लिम इलाके भी पड़ता है। फिर ये ना, इसमें भी जो है तो चंद मुट्ठी भर लोग जो जज्बाती होते हैं वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का उपयोग करते हैं। क्या इस तरह से एक कट्टरपंथी की राजनीति नहीं हो रही है? हमारे हिंदू भाइयों ने मुझसे सवाल किया कि अंसारी साहब, ये क्यों होता है? आप जो है तो धार्मिक घोषणाओं का उपयोग क्यों करते हो? जब आप करते हो तो हमारे पास जो एक मेजॉरिटी है हमारे हिंदू भाइयों की, जो सेकुलरिज्म पे विश्वास रखती है, जो हिंदू मुस्लिम एकता पे विश्वास रखती है, कहीं ना कहीं उन्हें एक भय का माहौल जाता है। क्योंकि जब उनको पता है कि जब ये मुसलमान ये नारे तकबीर की जब घोषणा करते हैं तो एक बहुत बड़े संकट के समय करते हैं। गोया ऐसा समझ लीजिए कि जब एक युद्ध लड़ रहे हो। अरे भाई, हम एक राजनीति कर रहे हैं, एक चुनाव लड़ रहे हैं, हम क्यों ऐसी घोषणाएं करते हैं? मैं सभी से कहना चाहता हूं, हमारे बहुत आदर सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, हमारे हिंदू भाइयों से जो कट्टरपंथी का नारा लगाते हैं उनसे भी मेरी विनंती है। इसी प्रकार से जो मुस्लिम समाज में जो चंद लोग हैं इस घोषणा का उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे यह हो रहा है कि एक हिंदू मुस्लिम में एक कट्टरपंथी पैदा हो रही है और इसका सीधा सीधा फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो इस देश को कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब सवाल है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो खैर, मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो मेरे हिंदू भाइयों से बातचीत हुई
जो चंद आरएसएस समर्थक लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना था कि आपके जो मुस्लिम संगठन हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो अभियान क्यों नहीं चलाते कि शहर के एतराफ़ के अंदर एक संभाजी नगर का एक शहर बसाया जाए। अगर आप अभियान छेड़ेंगे तो हमारे पास के जो चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं जो कट्टरपंथी का राह पे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी कमर टूटेगी और इस शहर में हम हिंदू और मुसलमान एक भाईचारे के साथ रह सकते हैं। लेकिन इसकी पहल आप लोगों को करने की ज़रूरत है। मेरी आखिरी में तमाम हिंदू भाइयों से भी और ख़ासकर मेरे मुस्लिम भाइयों से और दोनों समुदाय के नेताओं से मेरी विनती है कि कृपया करके हमारे शहर का वातावरण भंग मत होने दीजिए। यहाँ हम हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहते आए हैं और हमेशा रहेंगे। और चंद मुट्ठी भर लोग जो हिंदू भाइयों में, सेकुलर हिंदू भाइयों में ये भ्रम फैलाते हैं कि मुसलमान संभाजी महाराज का आदर सम्मान नहीं करते, वो उनसे नफरत करते हैं, इसीलिए वो नाम की मुखालिफत कर रहे हैं, वो नाम का विरोध कर रहे हैं। इस तरह का एक पाखंड फैलाया जाता है। मेरे तमाम जो मुस्लिम हमारे समाजी संगठन के जवाबदार है, जिम्मेदार है, इसी तरह जो सियासी लीडरान हैं, इनसे भी मेरी गुजारिश है कि भाई आज बहुत सुनहरे मौका है, उस सुनहरे मौके को आप हाथ से जाने मत दीजिए। देखिए आज आघाड़ी सरकार है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी या शिवसेना, ये मिलकर काम कर रही है। इससे सुनहरी अवसर शायद कभी ना आए। आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर अगर शिवसेना के सामने प्रस्ताव रखे कि साहब हमें हिंदू मुस्लिम एकता को लेके चलना है और औरंगाबाद शहर में जो नवा शहर जो आबाद हो रहा है इंडस्ट्री की शक्ल में, उसको हम संभाजी नगर का नाम देकर इस मामले को हमेशा के लिए समाप्त कर दे, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि हम ये होने नहीं देंगे और जो करेगा हम उसके साथ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि वोटों की राजनीति है और इसको आप समाप्त कीजिए। ये वोटों की राजनीति से हमने देखा है औरंगाबाद शहर के अंदर कई बार दंगे फिसाद भी हो चुके हैं। जब बाला साहब जिंदा थे हमने देखा है। खैर आज वातावरण, आज हालात बदल चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर क्या से मान लीजिए कि अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर दंगे होते हैं, तो कौन किसका नुकसान होता है? एक उस गरीब का नुकसान होता है। और गरीब की कोई जात पात नहीं होती है, गरीब के अंदर हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, दलित भी आता है, उनका नुकसान होता है। अगर 3 दिन अगर दंगा हो जाए, 10 दिन अगर औरंगाबाद शहर बंद हो जाए, तो सैकड़ों लोगों का रोजगार मार खाता है, सैकड़ों लोग भूखे मरने पर मजबूर होते हैं। उसका जवाबदार कौन? कैसी राजनीति है ये कब समाप्त होगा? कहीं ना कहीं हम मुसलमानों को भी ये हमारा कर्तव्य है कि हम आगे बढ़कर हमारे सेकुलर भाइयों को, हिंदू भाइयों को हम सीधा संदेश दें कि हम संभाजी महाराज के विरुद्ध में नहीं हैं, हम संभाजी महाराज का आदर सम्मान करते हैं, हम उनके विरोध में नहीं हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि शहर के अतराफ में, औरंगाबाद जो पुराना शहर है उसके अतराफ में एक संभाजी नगर का शहर ऐसा बनाया जाए, बल्कि स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया जाए और ऐसा बनाया जाए कि पुराना औरंगाबाद उसके सामने फीका लगे। तो हम समझते हैं कि संभाजी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके लिए हमें हिंदू और मुसलमानों को आगे आना होगा। हमारा ये स्मार्ट सिटी शहर बनने जा रहा है, एशिया का सबसे ये तेज रफ्तार विकासशील शहर माना जाता है। इसको हमें और आगे बढ़ाना है, हिंदू मुस्लिम एकता को और लेके चलना है। और जो लोग संभाजी नगर और ला औरंगाबाद की गंदी राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ठंडे दिमाग से काम लेना है। हम जानते हैं कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में यह मुद्दा गरमाने वाला है, क्योंकि जो हिंदू बहुमूल्य इलाके हैं हमने देखा है उनके वार्डों का विकास पूरी तरह से सही है और हर चुनाव के बाद उनके वार्ड में विकास बढ़ते जाता है। लेकिन उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध हम देखते हैं हमारे मुस्लिम बेल्ट के अंदर विकास जाके वहाँ है, बल्कि खंडर से खंडर होता जाता है। और कुछ अगर विकास होता है तो सिर्फ लीपापोती होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आखिर ये कब होगा? हम कब ये बात करेंगे कि हम इस चुनाव के अवसर पर आने वाले 5 साल में हम ये विकास का काम करेंगे और उस पर हम अमल करेंगे? हमने देखा है चुनाव के अवसर पर पिछले 5 साल पहले एक मामूली से नगर सेवक के इलेक्शन में एक पॉम्फलेट बांटा जाता है, उस पर लिखा होता है मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा, हेल्थ क्लब बनाऊंगा, दवाखाने लाऊंगा, रास्ते बनाऊंगा, बेवाओं को फंड दिलाऊंगा, पता नहीं कैसी कैसी योजनाओं का ऐलान होता है। मैं तमाम नगर सेवक से, तमाम 115 नगर सेवक से मैं उनसे कहना चाहता हूं, जरा आपने हाथ दिल पे रखिए और बोलिए जो आपने घोषणाएं की थी क्या आपने पूरी की? क्या आपने कर्तव्य निभाया? सोचिए, जरा अपनी जवाबदारी को समझने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुछ
मुस्लिम नेताओं की ओर से ऐसे बयानात आए कि हम ये होने नहीं देंगे, तो मेरी उनसे भी बहुत ही अदब के साथ गुजारिश है, विनती है कि भाई हमारे सामने बाबरी मस्जिद विवाद का मसला सामने है। उच्चतम न्यायालय की ओर से निर्णय आ गया, फैसला आ गया। तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े हमारे उलमा इकराम हैं, तमाम मुसलमानों ने, 25 करोड़ मुसलमानों ने उच्चतम न्यायालय का स्वागत किया, हमने उसको स्वीकार किया। ये मामला भी अब उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में है। मैं उदाहरण के तौर पे कर रहा हूं, आप ये मत समझिए कि मैं डर के मारे बात कर रहा हूं या बुज़दिली की बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं उदाहरण के लिए आपसे कह रहा हूं। मान लीजिए कि कुछ ऐसा समीकरण बनता है, कुछ ऐसी कट्टरपंथी की राजनीति उभर के आती है, उस समय समीकरण की दृष्टिकोण से जैसा बाबरी मस्जिद का फैसला आया, मान लीजिए अगर ये औरंगाबाद को संभाजी नगर का निर्णय अगर सुप्रीम कोर्ट से लग जाता है, तो आप क्या करोगे? क्या औरंगाबाद छोड़ दोगे? महाराष्ट्र छोड़ दोगे? हिंदुस्तान छोड़ दोगे? मैं ये संदेश उनके लिए कह रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा होगा तो हम वैसा कर देंगे। भाई ठंडे दिमाग से काम लो, ठंडे दिमाग से काम लो। जैसा हिंदुस्तान के ऊपर करीब करीब 1000 साल तक मुगलों ने यानी कि मुसलमानों ने हुकूमत की, तो उस समय के हिंदुओं ने, दलितों ने मुगलों के साथ यानी मुस्लिम राजाओं के साथ अच्छे संबंध के साथ राजनीति करे। एक लंबा समय उन्होंने गुजारे और अच्छा जीवन चला। और हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाने लगा था उस समय। आज भी इसी जरूरत है, समय बदलता है। आज वो सत्ता में है, हमारा भी काम है हमारे इतिहास से सबक लेते हुए आज भी हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदुओं को बड़ा भाई माने और मुसलमान अपने आप को छोटा भाई समझे, और हिंदू और मुसलमान आपस में हर स्तर पर संबंध अच्छे बनाए और हम आगे की ओर बढ़े। हम इस प्रकार से हम समाज को सुधार सकते हैं, देश को सुधार सकते हैं, प्रदेश को सुधार सकते हैं और हमारा हर स्तर पर विकास हो सकता है। मेरी आखिरी में फिर विनती है, लाओ औरंगाबाद संभाजी नगर को, विवाद को आप समाप्त कीजिए और इस पे बल दीजिए कि शहर का विकास क्यों नहीं हो रहा, क्यों जय कवाड़ी की पाइपलाइन इधर क्यों नहीं आ रही, क्यों मामला रुका हुआ है, शहर के रास्ते का विकास क्यों नहीं हो रहा, क्यों 8 दिन में एक बार पानी आ रहा, क्यों इंडस्ट्रियां बंद है, क्यों सैकड़ों की संख्या में युवाओं को रोजगार नहीं है। इसके ऊपर चर्चाएं कीजिए, इसके ऊपर चर्चाएं कीजिए, इसके ऊपर घोषणाएं कीजिए, तो हम आपके काम को सैल्यूट करेंगे। मगर खुदा के वास्ते मैं तमाम समुदाय के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि भाई ये समय वैसा नहीं है, कोरोना संकट चल रहा है, हमें कोरोना से भी निपटना है और हमें कोई ऐसी गलती नहीं करना है कि जिससे शांति भंग हो और हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़े। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।